क्यों सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर फेल हो रहे हैं? अगर हम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की बात करते हैं टॉप पे, मीडियाटेक की बात करते हैं तो काफी अच्छे से कंपीट कर रहा है। एप्पल की बायोनिक चिप भी रेस में है। ये कह लो कि परफॉर्मेंस के मामले में एप्पल की बायोनिक चिप को बहुत अच्छा रेट किया जाता है। लेकिन जब सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर की बात आती है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। तो क्या लोग सैमसंग को हेट करते हैं? अगर ये केस होता तो लोग सैमसंग के फोन को भी हेट करते, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोग सैमसंग के डिवाइसेस को एप्पल के डिवाइसेस से ऊपर रेट करते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से लोग सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर को इतना ज्यादा हेट करते हैं? या फिर यूं कह लो कि सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर उतने बढ़िया नहीं होते अगर तुम उसको कंपेयर करते हो स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के साथ, जिसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अभी तुम्हें देता हूं। 3 स्मार्टफोन है, एक में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, दूसरे में एक्सिनोस का और तीसरे में मीडियाटेक का। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन से वाले फोन को तुम पिक करोगे? मेजॉरिटी लोग स्नैपड्रैगन वाले फोन को पिक करेंगे, भले ही एक्सिनोस का प्रोसेसर वाला फोन थोड़ा सा स्ट्रांग हो, तब भी मेजॉरिटी लोग एक्सिनोस वाले फोन को इग्नोर ही करेंगे। अब इसके पीछे ना सैमसंग का पास्ट भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और एक्सिनोस के प्रोसेसर को हेट करने के पीछे ऐसे क्या रीजंस है और क्या ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से लोगों ने एक्सिनोस के प्रोसेसर को इतना हेट करना स्टार्ट कर दिया और आज के टाइम पे भी एक्सिनोस के प्रोसेसर स्ट्रगल ही कर रहे हैं मार्केट में। सैमसंग अपनी S22 सीरीज को मार्केट में लॉन्च करता है एक्सिनोस 990 प्रोसेसर के साथ, जहां पर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को फ्लैगशिप फोन में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर चाहिए होते हैं। लेकिन स्नैपड्रैगन वहां पर एक्सिनोस के प्रोसेसर को ऐड करता है और असली दिक्कत उसके बाद स्टार्ट होती है। जब लोगों ने इस फोन को यूज करना स्टार्ट किया तब एक्चुअल में लोगों ने नोटिस किया कि भाई ये फोन बहुत तेजी से बैटरी ड्रेन कर रहा है, ओवरहीटिंग का इशू है इसमें, परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर रहा है। अगर तुम गेम खेल रहे हो तो लैग, फ्रेम ड्रॉप जैसे दिक्कतें तुम्हें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जीपीयू की इनएक्यूरेसी जैसी दिक्कतें लोगों को आने लगी, जिसके बाद लोगों ने इस फोन को बहुत ज्यादा ट्रोल किया, सैमसंग को ट्रोल किया। अब ये एक एग्जांपल था सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइस का। लेकिन अगर हम एक बजट या फिर मिड रेंज डिवाइस की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ फोन लॉन्च करता है सैमसंग, तो 2018 में जब PUBG मोबाइल आया था उसके बाद PUBG मोबाइल और स्मार्टफोन गेमिंग का क्रेज बहुत बढ़ गया था। लोगों को ऐसे डिवाइसेस चाहिए थे जिसमें PUBG मोबाइल अच्छे से चले, क्योंकि उस टाइम पे 20,000 के नीचे स्मार्टफोन ब्रांड्स ऐसे फोन लॉन्च ही नहीं करते थे जिनमें हमें तगड़ा हार्डवेयर मिले, जिसकी वजह से लोग अच्छे से गेम को रन कर पाए। तो उस टाइम पे सैमसंग 2019 में अपने M सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करता है अंडर 12,000, सैमसंग M20 और M30, जिसमें एक्सिनोस के प्रोसेसर होते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको 15,000 के अंदर या फिर 12,000 के अंदर, 10,000 के अराउंड भी कह लो कि 30 FPS की गेमिंग मिलेगी। जहां पर मेजॉरिटी ब्रांड्स 20,000 के नीचे मुश्किल से 40 FPS की गेमिंग दे पा रहे हैं और 15,000 के नीचे तो 25 FPS का हाल चल रहा था हर तरफ। वहीं पर सैमसंग तुम्हें प्रॉमिस कर रहा था 10,000 के अराउंड 30 FPS की गेमिंग करो। लोगों ने इस फोन को बाय किया, लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी और जब वो एक्सपेक्टेशन रियल लाइफ में उतरी तो लोगों ने नोटिस किया कि भाई ये तो बस एक तरह का स्कैम ही था, क्योंकि लोगों ने वहां पर फ्रेम ड्रॉप और लैग, परफॉर्मेंस ड्रॉप, बैटरी ड्रेन, उसके अलावा ओवरहीटिंग जैसे इश्यूज बहुत सारे नोटिस किए। लोगों ने सॉफ्टवेयर इश्यूज भी नोटिस किए। अब इसके बाद जो गेमर्स थे उन्होंने एक्सिनोस के प्रोसेसर को गेमिंग के लिए सबसे बेकार डिक्लेयर कर दिया। और एक्सिनोस प्रोसेसर के प्रति लोगों की हेटरेट सिर्फ गेमर्स तक सीमित नहीं है, नॉर्मल यूजर भी इस प्रोसेसर को हेट करते हैं। जब सैमसंग के S सीरीज के लेटेस्ट स्मार्टफोन आने वाले होते हैं, लोग इस चीज के बारे में कम बात करते हैं कि इसमें कितने फीचर्स होंगे, बल्कि इस बारे में ज्यादा बात करते हैं कि भाई गलती से भी इसमें एक्सिनोस का प्रोसेसर ना निकल कर आए। और इस साल हम बाल बाल बच गए। सैमसंग की S25 सीरीज में एक्सिनोस 2500 ही होने वाला था, लेकिन उसकी प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट ना हो पाई, जिसकी वजह से हमें पूरी लाइनअप में 8 एलिट प्रोसेसर देखने को मिला, जिसकी वजह से लोग खुश हो गए। नो डाउट सैमसंग अपना UI एक्सपीरियंस बेटर रखता है, आपको ज्यादा साल के अपडेट्स देता है, एंड्रॉइड अपडेट्स। उसके अलावा आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं अगर तुम कंपेयर करते हो एप्पल के आईफोन्स के साथ। उसके अलावा आपको AI की फीचर्स भी मिलने लगे, लुक डिजाइन हो या फिर इनोवेशन हो, सैमसंग काफी आगे एप्पल से। और मिड रेंज में भी सैमसंग के डिवाइसेस काफी अच्छे रहते हैं, जहां पर आपको 6-7,000 mAh की बैटरी मिलती है, कैमरा सेटअप अच्छा मिलता है, UI एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। और इसके बारे में लोग बात करते, तारीफ भी करते सैमसंग की, लेकिन जब उसमें ये लोग एक्सिनोस का प्रोसेसर घुसेड़ देते लोगों का मूड खराब हो जाता है। कुछ लोग तो फ्लैगशिप में सैमसंग का फोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक्सिनोस का प्रोसेसर देखते ही वो एप्पल के आईफोन्स खरीदने का मूड बना लेते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, लोग इतना हेट क्यों कर रहे हैं और ये फेल क्यों होते जा रहे हैं मार्केट में? क्योंकि आज के टाइम पे भी ये स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके पीछे जो रीजंस है उसके बारे में हमने थोड़ा एग्जांपल में बात की थी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला थर्मल मैनेजमेंट, मतलब ओवर हीटिंग का इशू, जिसको टैकल करने के लिए
थर्मल मैनेजमेंट का ठीक ना होना, और अगर थर्मल मैनेजमेंट ठीक भी है तब भी वो प्रोसेसर इतना ज्यादा हीट करते थे कि भाई उसमें जो कूलिंग सिस्टम दी गई है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाती थी। लोगों ने ये तक रिपोर्ट किया कि भाई गेमिंग छोड़ो, हेवी टास्क छोड़ो, मल्टीटास्किंग छोड़ो, कैमरा यूज छोड़ो, एडिटिंग छोड़ो, हम सिर्फ यूट्यूब देख रहे हैं तब भी फोन का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। दूसरा रीजन परफॉर्मेंस ड्रॉप, फिर चाहिए इसके आर्किटेक्चर का इशू हो या फिर ओवर हीटिंग का इशू हो, लेकिन लोगों ने नोटिस किया कि भाई ये ऑन पेपर तो बहुत कुछ प्रॉमिस करता है और स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, मतलब तुम 2-3 घंटे तक गेमिंग कर रहे हो तो आधे घंटे की गेमिंग के बाद फ्रेम ड्रॉप्स, लैग जैसी दिक्कतें देखने को मिलती है और फोन वैसा परफॉर्म नहीं करता जैसा कंपनी ने प्रॉमिस किया था। तीसरा रीजन बैटरी का तेजी से ड्रेन होना। सैमसंग अपने फोन में 6-7 हजार एमएच की बैटरी देता है, लेकिन अगर बैटरी ड्रेन ही ज्यादा हो रहा है तो वो 6000 एमएच की बैटरी भी 4-4.5 हजार एमएच के फोन जितनी ही लगती है। इसके अलावा कैमरा परफॉर्मेंस में भी लोगों ने ड्रॉप नोटिस किया। ये खास करके सैमसंग के एस सीरीज में लोगों ने नोटिस किया, क्योंकि यूएस या फिर चाइना जैसे मार्केट में सैमसंग अपने एस सीरीज के स्मार्टफोन को स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ लॉन्च करता है और इंडिया जैसे रीजन में एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ, और दोनों फोन में आपको सेम ही कैमरा सेटअप मिलता है। लेकिन जब आउटपुट की बात आती है तो जो इंडिया रीजन का सैमसंग के एस सीरीज का फोन है उसमें आपको नॉइजी फोटोज और डल फोटोज देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज उसमें एक्सिनोस का प्रोसेसर है, जबकि जो स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट है उसमें आपको आउटपुट थोड़ा बेटर मिलता है। तो लोगों को ये चीज खटकने लगी कि एक रीजन में स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सिनोस वाला वेरिएंट बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहा है, और ऊपर से दोनों के सेम पैसे ले रहे, या फिर यूं कह लो कि इंडिया में थोड़ा महंगाई बिक रहा है। अब सैमसंग अपने खुद के प्रोसेसर तो बना रहा था, उसके साथ साथ उन्होंने अपने खुद के सीपीयू कोर्स बनाने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से वो TSMC के आर्किटेक्चर से और पीछे रहने लगे। और इन्होंने सिर्फ अपनी खुद की नैया नहीं बल्कि गूगल की भी नैया डुबा रखी थी। टेंसर चिप, जो गूगल की चिप है, गूगल के पिक्सल फोन में आती है, वो भी सैमसंग बनाता था और उसके भी हाल कुछ ऐसे ही थे। तो क्या हमें एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आने वाले फोन को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो जिसको कैमरा से ज्यादा वर्क नहीं रहता, 19-20 का फर्क तुम्हें बड़ा डिफरेंस नहीं लगता, तुम गेमिंग नहीं करते, तो डेफिनेटली तुम एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आने वाले फोन को खरीद सकते हो। लेकिन ये केस एक फ्लैगशिप फोन के लिए लागू होता है अगर सैमसंग के एस सीरीज का फोन खरीदने वाले हो। लेकिन अगर तुम मिड रेंज और बजट में खरीदने वाले हो तो वहां पर तुम्हें उसी बजट में और बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे बाकी ब्रांड की तरफ से, तो तुम उनको कंसिडर कर सकते हो। आज के टाइम पे वो हाल नहीं रहा कि सैमसंग ही सिर्फ तुम्हें एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, 6000-7000 एमएच की बैटरी दे रहा है, बाकी ब्रांड्स भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फ्लैगशिप के केस के लिए तुम कंसिडर कर सकते हो अगर तुम गेमर नहीं हो या फिर तुम्हारा कैमरा से उतना काम नहीं रहता। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग को या तो अपने एक्सिनोस आइडिया को ड्रॉप कर देना चाहिए और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को यूज करना चाहिए, या फिर अपने एक्सिनोस प्रोसेसर को TSMC से बनवाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खराबी सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर में नहीं है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग में है। क्योंकि स्नैपड्रैगन के 8 Gen 1 जैसे प्रोसेसर को भी सैमसंग ने बनाया था और उनमें भी ओवर हीटिंग का इश्यू था। मिलते हैं।